हेलो नमस्कार, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं के यूट्यूबर्स चैनल। और आज के इस वीडियो में देखेंगे बार बार पूछे जाने वाले जीके, जो कि आप अगर किसी भी एग्ज़ाम जैसे एसएससी दे रहे हैं या बीपीएससी ट्री दे रहे हैं, टीचर का देने वाले हैं, चाहे आप जेपीएससी हो, जेएससीसी हो, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठने वाले हैं तो इस वीडियो को देखकर ही आप एग्ज़ाम को अटेंड करें। यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही। इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके इंक्लूड किया गया है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए देख लेते हैं। और अगर आप लोग बीएसएससी का भी एग्ज़ाम देने वाले हैं या बीपीएससी टीचर का, तो ये वीडियो कम से कम आप देख कर ही जाएँ। यहाँ से क्वेश्चंस रहेंगे, तो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको समय पर स्टडी मटेरियल्स, जॉब अपडेट्स, ये सब आपको चीज़ें मिलती रहेगी। जॉब अपडेट भी है इसमें और स्टडी मटेरियल। और अगर आप लोगों ने एसपीडी का कंप्लीट बुक जो अपलोड है वो नहीं देखें तो जाकर आप देख लें, क्योंकि अपडेटेड एसपीडी का करेंट अफेयर जो है इस चैनल में अपलोडेड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए हुए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। तो जी हाँ, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल के लिए संपर्क करें। और हाँ, एक बात और, अगर आप लोग जेपीएससी का टेस्ट लेना चाह रहे हैं या एसएससी का या बीपीएससी ट्री का, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा एट द चीपेस्ट कॉस्ट पे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला है, इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको सभी के सभी जो है आपको इम्पोर्टेंट ही देखने को मिलेंगे। कोई भी ऐसा नहीं है जो कि ऐसे ही मतलब आपको मिलेगा। बहुत इम्पोर्टेंट ये सेशन होने वाला है। टोटल 220 वन लाइनर है और इसमें आप देखेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। किसी भी एग्ज़ाम में अगर बैठते हैं तो उसको बैठने के पहले दूसरा देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी सुनियोजित शहर हेतु। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? व्यापार। अगर आप लोगों ने सिंधु सभ्यता वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लें, उसमें ये सब आपको डिटेल में मिल जाएगा। सिंधु वासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूँ। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दी किसने? तो चार्ल्स मेसन 1825 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्ययुगीन। बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक। मिस्र के राजा कहलाते थे फराव। यहाँ पे मैं एक और ऐड कर देना चाहता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता को आध ऐतिहासिक के रूप में रखा गया है, आध ऐतिहासिक के कैटेगरी में। इतिहास टोटल जो है आपका हम लोग 3 कैटेगरी में पढ़ते हैं। एक होता है प्राग ऐतिहासिक, एक है आध ऐतिहासिक, एक होता है इतिहास या ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक मतलब लिखित, ना उसमें लिखित साक्ष्य ना उसमें पढ़न का साक्ष्य है। आद्य का मतलब लिखित है लेकिन उसकी लिपि अभी तक पढ़ नहीं पाए, इसलिए आद्य ऐतिहासिक। इतिहास का मतलब कि लिपि भी मौजूद है, उसको हम लोग पढ़ भी पा रहे हैं। ये 3 कैटेगरी में है। तो आपको ये बताना है कि हड़प्पा सभ्यता को किस युग में रखा गया। चलिए आगे देख लेते हैं। मिस्र के राजा कहलाते थे फराव। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं। दाएं से बाएं अर्थात खरोष्टी लिपि, और बाएं से दाएं मीन्स ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी ब फॉर बाएं, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। स्वास्तिक देन है, स्वास्तिक चिन्ह देन है सिंधु सभ्यता का। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा आग जलाना। आग का आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में। सबसे पहले पालतू जानवर था कुत्ता। सिंधु सभ्यता थी आदि ऐतिहासिक काल की।
हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे। वो अगर आप हड़प्पा वाला वीडियो देख लेते हैं तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी, और वो वीडियो अपलोडेड है इस चैनल में। हड़प्पा के लोग अपरिचित थे क्या? जैसे लोहा से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग क्या? लाल। चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल एवं रंगपुर से। सिंधु सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल क्या है? VVI है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। उसके बाद देख लेते हैं आगे। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लड़काना जिला में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? रखाल दास ने, रखाल दास बनर्जी जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? 1922 में। यही पूछा जाए हड़प्पा की खोज तो 1921 में। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से, VVI है। किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठ रहे हैं तो ये सब क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाएंगे, और ये इतिहास का बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो, नाम क्या है? मोहनजोदड़ो में पाया गया नाम है अन्नागार। मोहनजोदड़ो में के प्रमुख स्मारक बृहत स्नानागार। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। हड़प्पा की खुदाई हुई थी दयाराम साहनी कब? तो 1921 ईस्वी में। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की मातृ देवी की। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18। यही पूछ दिया जाए संस्कारों की संख्या कितनी है? तो 16। वेदों की संख्या तो 4। वेदांग की संख्या 6। उपनिषद की संख्या कितनी होगी? तो 108। ये सब आपको याद रखने हैं। पुराणों की रचना कब हुई थी? तो गुप्त काल में। VVI है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण में किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो मत्स्य पुराण में आपको आंध्र शासक के बारे में जानकारी मिलती है। पुराणों के रचयिता लोमहर्षा एवं उग्रसर्वा। वेदों की संख्या 4 और वेदांगों की संख्या 6 बता चुके हैं। उपनिषदों की संख्या 108। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी। उपनिषद का विषय वस्तु क्या है? दर्शन। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या तो 1028। यही अगर पूछा जाए ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? तो 10 मंडल। सूक्त कितने हो गए? तो 1028। और ऋचाएँ कितनी है? तो 10,580। कहीं कहीं आपको 10,562 भी मिलेंगे। तो इसमें आप ज़्यादा ये डिफरेंस नहीं है, आपके ऑप्शन बहुत डिफ़र करके रहेंगे। एग्जैक्ट इसके व्याख्या कहीं नहीं गई है कि कितना है। गद्य एवं पद्य वाला वेद तो यजुर्वेद। यहाँ पे इंटरेस्टिंग है समझना कि बाकी जो वेद हैं, ऋग्वेद हो चाहे सामवेद हो चाहे अथर्ववेद हो, वो है आपका वो सिर्फ वो जो है पद में लिखा गया है, लेकिन मात्र यजुर्वेद ही है जो कि गद्य एवं पद दोनों में है। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। उसके बाद अगर आप लोग टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको एट द मिनिमम कॉस्ट पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र का रचनाकार था विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है सावित्री, सूर्य अर्थात सूर्य देवता का। ये सब VVI है। गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ तो अलवर संतों जो है विष्णु से संबंधित है। अनयनकार जो है शिव से संबंधित है। तो आर्यों की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद।
ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु नदी है, और सर्वाधिक पवित्र नदी की बात की जाए तो सरस्वती नदी है। बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, आप विश्वास कीजिए। यहाँ पे अगर नहीं विश्वास है तो आप पीछे जो भी एग्ज़ाम दिए हैं उसके आप यहाँ से आप देखिए, मिलाकर देखिए कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें ऑलमोस्ट आपके 220 में लगभग बहुत इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चंस जो है सही, मतलब आपको याद हो जाएगा। तो आप ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखें। इसके बाद सर्वाधिक पवित्र नदी हम लोग देख चुके हैं, सरस्वती नदी। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र, पुरंदर किसे कहा गया है तो इंद्र को। तो जो है ऋग्वेद में इंद्र के लिए कुल कितनी ऋचाएँ हैं तो 250, और अग्नि के लिए कितनी ऋचाएँ हैं तो 200। ये इम्पोर्टेंट है, अग्नि के लिए 200, इंद्र अर्थात पुरंदर भी कहा जाता है इंद्र को, तो 250 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल कौन सा है तो 10वां मंडल। ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल 9वां मंडल। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। प्राचीन हिंदी विधि के लेखक हैं मनुस्मृति। ग्रंथों में सबसे प्राचीन मनुस्मृति है। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक हैं विज्ञानेश्वर, VBI है, इसको VBI में नोट कर लें। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक हैं विज्ञानेश्वर। महाभारत का अन्य नाम जय संहिता। महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या था राजमनामा। महाभारत की रचना किसने की थी महर्षि वेदव्यास। आर्यों का भारत आक्रमण 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य सर्वप्रथम बसे थे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत। आर्य लोग भारत आए थे मध्य एशिया से। शून्यवाद का प्रतिपादक नागार्जुन। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी 563 ईसा पूर्व में हुआ। और लुम्बिनी कहाँ है तो नेपाल में। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर 483 ईसा पूर्व में हुई। और कुशीनगर कहाँ स्थित है तो उत्तर प्रदेश में। बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है महापरिनिर्वाण। और बुद्ध के प्रथम गुरु अल्लाह कलाम। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। और अगर आप लोगों ने वैदिक सभ्यता का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर ज़रूर देखें, उसमें कंप्लीट ये सब जो है ऋग्वेद से रिलेटेड जितने भी चीज़ें थी ये बहुत ही डिटेल में बताया गया है। ये सब पोर्शन जो है वैदिक सभ्यता में, जिसमें कि वैदिक सभ्यता में 2 पोर्शन में बटा है। एक हो गया ऋग्वैदिक काल, एक हो गया आपका उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1000 BC से 600 BC। इसका जो है ऋग्वैदिक काल का कार्यकाल जो है 1500 से 1000 BC। तो ये वैदिक काल है। इसके बारे में बहुत डिटेल से वीडियो अपलोड है, आप जाकर ज़रूर देख लें। प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में बोलते हैं तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऋग्वैदिक से रिलेटेड कोई चीज़ें छूटेगी ही नहीं। तो हम लोग कहाँ पे देख रहे थे धर्मचक्र परिवर्तन। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, हम लोग देख चुके थे। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म एवं संघ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। प्लस बौद्ध एवं जैन से रिलेटेड वीडियो कुछ ही दिन में आपको मिल जाएगा, जिसमें कि आपको कंप्लीट डिटेल में दिया रहेगा। तो आप वो वीडियो जाकर ज़रूर देखना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला का नाम महाप्रजापति गौतमी। गौतमी कौन थी? आपको पता ही होगा कि जिन्होंने गौतम बुद्ध को पाला पोसा। प्रथम बौद्ध संगति हुई अजातशत्रु के काल में। कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में, जिस टाइम इनकी मृत्यु हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में। किसके कार्यकाल में हुआ था? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है, किसके कार्यकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति कब हुई? तो 251 अर्थात 251 ईसा पूर्व में। और किसके कार्यकाल में हुआ? तो अशोक के कार्यकाल में हुआ। कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति हुआ था राजगिरी में, और द्वितीय हुआ था, कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। तृतीय हुआ था पटना में। चतुर्थ हुआ था कुंडलवन जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगति में कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में। तो ये चारों क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट हैं। और किसके कार्यकाल में हुआ? वो भी तो पहला अजातशत्रु के कार्यकाल में, दूसरा आपको बताना है, तीसरा अशोक के कार्यकाल में, चौथा कनिष्क के कार्यकाल में। अध्यक्ष भी यहाँ से पूछे जाते हैं, कौन किस टाइम कौन अध्यक्ष थे। बुद्ध के पूर्व जन्म का आधार पर आधारित कथा को जातक बोला जाता है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ पीटक है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल चैत्य मंडप के नाम से बौद्ध धर्म का पूजा स्थल जाना जाता है। बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अशोक घोष, जो कि चतुर्थ संगति जब हुई थी पहली शताब्दी में, तो उसके उपाध्यक्ष थे अशोक घोष। और अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। आजीवक पंथ का प्रवर्तक मखाली घोषाल। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईसा पूर्व में। सिखवाद का प्रवर्तक 1500 ईसा पूर्व में। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी। जैन धर्म तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र में। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली कुंडलपुर में हुआ। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईसा। महावीर की मृत्यु पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में हुआ। महावीर किस राजघराने से थे? तो क्षत्रिय से। महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने उपदेश दिए थे बिंबिसार के कार्यकाल में। जैन धर्म के दो संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर, इसके पीछे भी कहानी है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जब वीडियो लेकर आऊँगा तो उसमें ये सब डिटेल में पढ़ाया जाएगा, और वो वीडियो कल ही अपलोड हो जाएगा। जैन धर्म का चरम लक्ष्य है मोक्ष। प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। दूसरी जैन सभा 512 ईसा पूर्व बल्लभी गुजरात में। तो ये जैन धर्म से रिलेटेड है, बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला पाटलिपुत्र में, दूसरा गुजरात में। और जल्द ही बिहार स्पेशल, जो कि इम्तियाज़ अहमद जी के द्वारा लिखी पुस्तक है, उसको भी जल्द ही अपलोड किया जाएगा। तो चैनल से आप जुड़े रहें, जिससे कि जब भी कोई वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व बेथलेहम में हुआ। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया 33 ईस्वी में। मगध की राजधानी राजगिरी गिरिवज। 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में मिलती है। नहीं तो एक और है जैन धर्म के पुस्तक है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखें। एक तो अंगुत्तर निकाय है, एक और है कुछ, यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। बाद में आपको इतना हिंट जरूर कर देता हूँ कि बाद में सूत्र लिखा हुआ है, तो ये पहला ये आपको बताना। तो इस तरह से नाम है उस पुस्तक का। शिशुनाग वंश का स्थापना शिशुनाग द्वारा। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। तो
पहला जो है कौन आया था, किसने राज किया था मगध पर, तो हर्यक वंश। हालांकि इसके पहले भी बृहद्रथ वंश के बारे में जानकारी है, उसके बाद हर्यक वंश है, उसके बाद शिशुनाग वंश है। तो इस तरह से जब वंश वाले वीडियो अपलोड होंगे तो उसमें आपको कंप्लीट बता दिया जाएगा। पाटलिपुत्र की स्थापना, लेकिन इस वीडियो का लाने का मेन तात्पर्य है कि ये बहुत ही बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। एक बार आप इसको देख लेते हैं तो आपको अगर हिस्ट्री से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे या 20 क्वेश्चन, तो 1/4 यहीं से रहेगा, आपको 25% का एवरेज रहेगी। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयनी द्वारा। पाटलिपुत्र बसाया गंगा व सोन के संगम पर। अमित्र घाट के रूप में प्रसिद्ध था बिंदुसार। अवंती का राजधानी था उज्जैन। नंद वंश का संस्थापक पद्मनंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया ईरान। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक सिकंदर। सिकंदर एवं पोरस के बीच युद्ध। हाइडेस्पीच का युद्ध। हाइडेस्पीच का युद्ध हुआ झेलम नदी के किनारे। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है किसमें, तो विष्णु पुराण में। तो हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है कि विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी, मत्स्य पुराण में आंध्र वंश, जिसको सातवाहन वंश भी बोलते हैं, सातवाहन वंश के बारे में, जिसका कि संस्थापक सिमुख है, तो उसकी जानकारी मत्स्य पुराण में। एक है वायु पुराण। वायु पुराण में आपको गुप्त वंश, तो वायु पुराण में गुप्त वंश। मत्स्य पुराण में आपको, तो इसके पीछे हम ट्रिक भी बताए थे, अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे कैसे याद करें उसके बारे में। तो यहाँ पे भी हल्का सा हिंट कर देता हूँ। विष्णु मीन्स विष्णु जी क्या है, मुकुट पहन के रखते हैं। मौर्य मुकुट, मौर्य मुकुट, इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं कि विष्णु पुराण में मौर्य लोग जो हैं मुकुट पहन के रहते हैं। मत्स्य पुराण में आंध्र प्रदेश वाला जो अभी तत्काल ये आंध्र प्रदेश है, इधर मछली उछली ज़्यादा रहता है, तो आंध्र वंश या सातवाहन वंश से रिलेटेड मत्स्य हो गया। वायु पुराण मीन्स होता है क्या, वायु मीन्स क्या होता है, हम लोग को दिखाई नहीं देता है, तो वायु मीन्स क्या है, गुप्त, हिडन। तो वायु पुराण में जो है हम लोगों को गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है, आप इसके थ्रू आप याद कर सकेंगे, और एग्ज़ाम में अगर पूछे जाएंगे तो यहाँ पे आप आसानी से क्लिक कर लेंगे। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य, संस्थापक थे, अब तो नहीं है। चंद्रगुप्त संस्थापक तो अभी भी उन्हीं को माना जाता है। चंद्रगुप्त अनुयायी था जैन धर्म का। अंतिम में जब वो अंतिम क्षण में थे तो जैन धर्म की दीक्षा ले ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य। भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। चाणक्य का अर्थशास्त्र किस पर आधारित है, प्रशासन पर। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑप्शन में भी इस तरह से दिया जाता है कि अर्थशास्त्र जो है चाणक्य द्वारा रचित है, वो किस पे, तो अक्सर लोग फिनांस या अर्थशास्त्र, आर्थिक विश्लेषण के ऊपर टिक मारते हैं, लेकिन सच्चाई है कि ये प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन पे था, आधारित था। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली भद्रबाहु से, बहुत इम्पोर्टेंट है। चंद्रगुप्त ने दरबार में आने वाला यूनानी मेगास्थनीज था। इंडिका की रचना किसने की, मेगास्थनीज ने। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हो गई थी। अब देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो श्रवण बेलगोला में। शिलालेख का प्रचलन शुरू किया गया था अशोक के द्वारा। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो 261 ईसा पूर्व में, VBI है। बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा अशोक ने, किसको, तो महेंद्र एवं संघमित्रा को। अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 में, 269 ईसा पूर्व में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ 7वां स्तंभ
अशोक का नाम उल्लेखित है मास्की एवं गुर्जिला लेख में। अशोक को मगध का सम्राट बताया किसमें, तो भाब्रू अभिलेख में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों। सबसे लंबा स्तंभ लेख 7वां, नाम उल्लेखित है अशोक का मास्की एवं गुर्जरा, मगध का सम्राट बताया अशोक ने भाब्रू अभिलेख में। कलिंग की विजय की वर्णन 13वां शिलालेख में। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, तो अशोक ने। राजतरंगिणी के लेखक कल्हन के द्वारा रचित था और लेखक के अशोक के शिलालेखों की खोज टी पैंथलर ने 1750 ईस्वी में किया था। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, उसके बाद ही आप डिसाइड करें कि चैनल को सब्सक्राइब करना है कि नहीं, क्योंकि इस चैनल में बहुत से वीडियो अब ऐसे आएंगे जो कि .2 स्टडी मटेरियल रहेंगे, सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेंगे। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। अशोक की मृत्यु कब हुई, 232 ईसा पूर्व में। हरिसेन का इलाहाबाद। यहाँ पे एक और चीज़ मैं पूछ लेता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि अशोक की मृत्यु के पश्चात जो है मौर्य वंश का जो उत्तराधिकारी कौन बना था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हरिसेन अगर आपको नहीं पता है तो आप मौर्य वंश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उसका वीडियो अपलोड होगा, उसको आप देख सकते हैं, उसमें आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। हरिसेन का इलाहाबाद अभिलेख जानकारी देता है समुद्रगुप्त के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, तो बीना बजाने वाले सम्राट समुद्रगुप्त हैं। समुद्रगुप्त को और भी क्या कहे जाते हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें, बहुत फेमस नाम से विख्यात हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। शुंग वंश की नियम किसने डाली, पुष्यमित्र शुंग ने। भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने। भारत में आने वाला प्रथम यवन शासक डामेट्रियस प्रथम को किसने पराजित किया, तो पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे 2। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी, सिमुक। इसी के बारे में बात कर रहे थे हम कि इसी में जो है मत्स्य पुराण में इसकी जानकारी मिलती है। 10 राज्य युद्ध लड़ा गया रावी नदी के किनारे, जिसको कि परसनी नदी भी बोला जाता है, भारत बोला जाता था। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी हुए हिंद यूनानियों ने। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए, कुषाण शासकों ने। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई गुप्त काल में। शीशे के सिक्के चलवाए थे सातवाहनों ने, जिसके संस्थापक कौन थे, सिमुक। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया शेरशाह काल में। आना का सिक्का चलाया था शाहजहां ने। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कुटफिशस ने। कुषाण वंश का संस्थापक कौन थे, तो कुजुल कटफिशिस। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी है कुषाण काल में। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क, जिसके कार्यकाल में चौथा बौद्ध संगति हुआ था। कनिष्क की पहली राजधानी क्या थी, पुरुषपुर। पुरुषपुर का अभी आप लोग क्या जानते हैं, पुरुषपुर को भी पेशावर के नाम से जानते हैं। कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा। शक संवत चलाया गया था कनिष्क ने 78 ईस्वी में। विक्रम संवत कब चलाया गया था 58 BC में। विक्रम संवत 58 BC में, शक संवत 78 ईस्वी में, ये AD में है। मूर्तियों का निर्माण हुआ था कुषाण काल में। मंदिर का निर्माण हुआ था गुप्त काल में, भी आई है। मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में और मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में प्रारंभ हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। मंदिर की विमान शैली का प्रचलन चोल शासन ने किया। दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ गुप्त काल में, भी आई है।
राष्ट्रीय पंचांग आधारित है शक संवत पर। सिल्क मार्ग का निर्माण करवाया था कनिष्क ने। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण में, हम लोग बता चुके हैं। इसमें अब आपको दिक्कत नहीं होगी पुराणों में किसकी क्या जानकारी है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यहाँ पे देखिए जिस क्वेश्चंस की डिमांड में कर रहा था वो क्वेश्चंस यहाँ पे ऑलरेडी आ गए हैं। भारत का नेपोलियन कहलाता है समुद्रगुप्त। सिक्कों पर बिना दर्शाया गया है समुद्रगुप्त को, तो ये भी आ गया। भारत का बिस्मार्क कहलाता है वल्लभ भाई पटेल। भारत का आइंस्टीन कहलाता है नागार्जुन। भारत का मिल्टन कहलाता है अशोक घोष। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये तो बिस्मार्क, वल्लभ भाई पटेल, आइंस्टीन, नागार्जुन सबको जानते हैं, लेकिन भारत का मिल्टन, अशोक घोष हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं होती और क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ईरान का नेपोलियन कहलाता है नादिर शाह को। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। चीनी यात्री हरिसेन द्वारा एक फेमस पुस्तक है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखें। चीनी यात्री फाहियान भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरी राजधानी बनाई थी, कहाँ? उज्जैन। विक्रम संवत शुरू हुआ था 58 ईस्वी पूर्व में। गुप्तकालीन चांदी का सिक्का को क्या कहा जाता है? रूपक। भी आई है। चांदी का सिक्का को रूपक, सोने का सिक्का को दिनार, ये आपको याद रखना है। सोने का सिक्का को दिनार, सोना में न आता है, दिनार में भी न आता है, तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। दिनार सोना, चांदी रूपक। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया बख्तियार खिलजी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल। महरौली में स्थित लौह स्तंभ बनवाया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गंगई कोट कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। गंगई कोट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन से कितने बार पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, लोग नहीं बना के आते हैं। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि किस सब्जेक्ट का या किस एग्ज़ाम का टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, आपको प्रोवाइड किया जाएगा। भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग गुप्त काल को। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति। वर्धन वंश हो या पुष्यभूति, दोनों का नाम एक ही है, इसलिए संस्थापक भी एक है। हर्षवर्धन ने राजधानी थानेश्वर से स्थापित की थी कन्नौज। भूमि देने की सामंती प्रथा शुरू की हर्षवर्धन ने। ह्वेनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के कार्यकाल में। ह्वेनसांग द्वारा रचित पुस्तक सीयू की है। यात्रियों का सुकुमार कहलाता है किसको? बहुत इम्पोर्टेंट है ह्वेनसांग, इसकी पुस्तक है सीयू की। नीति की पंडित एवं शाक्य मुनि ह्वेनसांग को बोला जाता है। हर्षवर्धन नीति का पंडित एवं शाक्य मुनि ह्वेनसांग। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था वानभट्ट। हर्षवर्धन का भू राजस्व 1/6। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया नर्मदा के तट पर। हर्षवर्धन 5 वर्ष से धार्मिक सम्मेलन करता है प्रयाग में। हर्षवर्धन 5 वर्ष से धार्मिक सम्मेलन करता है कहाँ? प्रयाग में। तो आगे से आगे जो है पार्ट भी आएगा इसका, उसमें आपको रिमेनिंग पार्ट जो है इंक्लूड किया जाएगा। अब और बचे हैं टोटल 500 क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री से मिलेंगे। उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अभी तक आपको लग गया होगा कि इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप इसको 2 से 3 बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। एग्ज़ाम में बैठने से पहले आप इसको ज़रूर देखें, चाहे खास करके BSSC वाले और PPSC ट्री वाले, इसको ज़रूर देख कर जाएँ। चलिए जाते जाते आपके लिए क्वेश्चंस हैं। अगर आप वैदिक काल का जो वीडियो अपलोडेड है अगर उसका आप देखे होंगे या फिर इसी में से इस वीडियो में भी अगर आप ध्यानपूर्वक देखे होंगे तो यहाँ इस 2 क्वेश्चंस का आंसर आप दे पाएंगे। हालांकि ये रिलेटेड है वैदिक काल से। तो
पहला है 4 वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। और दूसरा क्वेश्चन है वैदिक लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? तो ऑप्शन है लोहा, सोना, तांबा, चांदी। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये इम्पोर्टेंट है, बीएसएससी, जेएसएससी, जेपीएससी, एसएससी सब एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो वन लाइनर सेलेक्ट किए गए हैं इस वीडियो में। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और पार्ट 2 इसका जल्द आएगा, जिसमें पूरा हिस्ट्री कवर्ड हो जाएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप देने का प्रयास करें। और आप अपना खूब ख्याल रखें, आप अपने परिवार का ख्याल रखें। और जाते जाते देश के नाम एक नारा, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान।